नमस्कार। आज 9 अगस्त दिन शुक्रवार। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। गोंदिया भागलपुर के बीच चलेगी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन। इस रेल में कुल 1700 अतिरिक्त बर्थ की सुविधा मिलेगी। श्रावणी मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा कई श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के गोंदिया और भागलपुर के मध्य एक ट्रिप में श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इस ट्रेन में कुल 1700 अतिरिक्त बर्थ की सुविधा मिलेगी। सीबीएसई 10वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट से असंतुष्ट स्टूडेंट्स करें अप्लाई। मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए 9-10 अगस्त को ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 ने 10वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। अपने रिजल्ट से असंतुष्ट परीक्षार्थी मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए 9 और 10 अगस्त को आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। सीबीएसई ने 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 15 जुलाई से आयोजित की थी। इस संबंध में सीबीएसई ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। पटना यूनिवर्सिटी पीजी की खाली सीटों पर आज से नामांकन। 10 को जारी होगा स्पॉट राउंड की मेरिट लिस्ट। 13 अगस्त से शुरू होंगे क्लासेज। पटना यूनिवर्सिटी में पीजी रेगुलर छात्र 2024-26 में नामांकन के लिए पोर्टल आज खुल जाएगा। जो छात्र छात्राएं किसी कारणवश अब तक नामांकन नहीं ले सके हैं, वो खाली सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर नामांकन ले सकते हैं। यह छात्र छात्राओं के लिए अंतिम मौका होगा। 8 और 9 अगस्त के बीच छात्र छात्राएं पटना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन आईडी से अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं और बची हुई सीटों पर स्पॉट राउंड में नामांकन के दावा पेश कर सकते हैं। 10 अगस्त को जारी होगा स्पॉट राउंड की मेरिट लिस्ट। आयुष्मान कार्ड बनाने में मधेपुरा राज्य में फर्स्ट। विशेष अभियान के तहत 2.67 लाख बनाया गया कार्ड। दूसरे स्थान पर रहा वैशाली। प्रधानमंत्री जन आरोग्य मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने में मधेपुरा ने राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह जानकारी डीडीसी अवधेश कुमार आनंद ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी है। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में 18 जुलाई से 7 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 2,25,954 कार्ड बनाने का लक्ष्य सरकार से प्राप्त था। ड्राइविंग लाइसेंस पर मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य। परिवहन विभाग ने 1 महीने का दिया समय। अपडेट नहीं कराने पर होगा एक्शन। मधेपुरा सहित पूरे बिहार में वाहनों की रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस पर मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग की ओर से 1 महीने का समय दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के अंदर मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं करने पर जुर्माना लगेगा। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी निकित ने बताया कि वाहन मालिक अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है वे लोग मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से अपडेट करा लें। इसको लेकर 1 महीने का समय दिया गया है। डेटा अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। एक के बाद दूसरा गैस सिलेंडर ब्लास्ट। 3 घर जले। खाना बनाने के दौरान गैस हो रहा था लीक। लपटे पड़ोसियों के 2 घरों तक पहुंची। समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर बस्ती वार्ड 8 मोहल्ले में बुधवार रात खाना बनाने के दौरान एक घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। इसके बाद पास में ही रखा दूसरे सिलेंडर में भी विस्फोट हो गया। घटना में गांव के 3 घर जलकर खाक हो गए। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पीड़ित लोगों में हरिहर महतो, मोहन महतो और सुमित्रा देवी का घर शामिल है। घटना की सूचना पर थाना से पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। करीब 5 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बीपीएससी 69वीं मेंस रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग। आयोग के कैलेंडर में 31 जुलाई थी रिजल्ट की डेट। नहीं आने पर आक्रोशित हुए छात्र नेता। बिहार लोक सेवा की ओर से जारी नए कैलेंडर के अनुसार बीपीएससी की 69वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट 31 जुलाई को आना था, लेकिन आज 8 अगस्त हो गया है। अब तक आयोग की ओर से रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। वो आयोग से यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए। वहीं छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि रिजल्ट कब तक जारी होगा, इसको लेकर आयोग की ओर से कोई अपडेट नहीं दिया गया है। 1.5 करोड़ से बने प्रशासनिक भवन की दीवारों में दरार। सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया था 2021 में। मुंगेर में भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण देखने को मिला है, जहां 1.5 करोड़ से अधिक राशि से बने प्रशासनिक भवन 1 साल में ही दरकने लगा है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में नगर विकास और आवास विभाग द्वारा 24 जुलाई 2021 को नगर परिषद में प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य का तत्कालीन मंत्री और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नींव रखी थी। हाईवे पर कार्टून में पैक मिली अज्ञात लाश। हत्या कर शव फेंकने की जताई जा रही है आशंका। पहचान में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरपुर में व्यक्ति की हत्या के बाद सबको कार्टन में पैक कर हाईवे किनारे फेंक दिया गया। कार्टन बोरे में था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन के बाद सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। पुलिस सबकी पहचान में जुटी है। फोटो सोशल मीडिया पर डाला गया है। घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के NH-28 के बौरिया चांदनी चौक के समीप की है। गुरुवार की सुबह लोगों ने अज्ञात शव को देखा।
मुंगेर में जल्द शुरू होगी घरेलू उड़ान सेवा, भारत सरकार ने पत्र जारी कर दी मंजूरी, जल्द ही जमीन सर्वे का काम होगा शुरू। मुंगेर वासियों के लिए अच्छी खबर है। सूचना है कि अब जिले के लोग जल्द ही चार्टर प्लेन के जरिए पटना, दिल्ली, दरभंगा, देवघर सहित अन्य जगहों पर जा सकेंगे। इसके लिए भारत सरकार ने भी अब स्वीकृति दे दी है, साथ ही पत्र जारी किया है। छोटी उड़ान के लिए भारत सरकार ने बिहार के विभिन्न जिलों का चयन किया गया है। उसमें मुंगेर के अलावा बेतिया, बेगूसराय, बिहटा, भभुआ, भागलपुर, बिहारशरीफ, बिहटा, बीरपुर, बक्सर, छपरा, रोहतास, फारबिसगंज, हथुआ, जहानाबाद, जोगबनी, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, सहरसा और वाल्मीकिनगर शामिल है। विश्वविद्यालय की जमीन पर नहीं बनेगा अल्पसंख्यक छात्रावास, राज्यपाल के प्रधान सचिव ने कुलपति से मांगा जवाब, बिना सहमति आदेश पारित करने का आरोप। दरभंगा में अल्पसंख्यक छात्रावास जो अल्पसंख्यकों के पढ़ने वाले छात्रों के लिए बनना था, इस पर तत्काल दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी की शिकायत के बाद रोक लगा दी गई है। विधायक ने कुल सचिव पर बिना सहमति के आदेश पारित करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर राजभवन ने विश्वविद्यालय से जवाब तलब भी किया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की भूमि पर अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कार्य अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। गोंदिया से भागलपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, शिव भक्तों को मिलेगी सुविधा। सुल्तानगंज जेसीडी होते हुए 18 कोच के साथ जाएगी ट्रेन। श्रावणी मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पूर्व मध्य रेल की ओर से कई श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गोंदिया और भागलपुर के मध्य एक ट्रिप श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे शिव भक्तों को काफी सुविधा मिलेगी, जिसकी जानकारी मुख्य संपर्क जनपद अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी है। झारखंड के 4 सीटों पर उपचुनाव की संभावना, बिहार निर्वाचन विभाग ने इलेक्शन कमीशन को भेजी रिक्तियां, 13 अगस्त को राजनीतिक दलों की बुलाई बैठक। बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से केंद्रीय चुनाव आयोग को रिक्तियां भेजी गई है। सूत्रों के मुताबिक नवंबर और दिसंबर में झारखंड चुनाव के साथ उपचुनाव होने की संभावना है। सिपाही भर्ती परीक्षा पिछले साल की तुलना में प्रश्नों का लेवल रहा हाई, कई सवालों ने उलझाया। केंद्रीय चयन बोर्ड ने 21,351 रिक्तियों पर बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और अन्य इकाइयों में कांस्टेबल के पद पर के लिए भर्ती परीक्षा बुधवार का आयोजित की गई। पटना एएन कॉलेज केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले साल की तुलना में हाई लेवल प्रश्न पूछे गए हैं। पटना के गौतम ने बताया, पिछले साल की तुलना में प्रश्न पत्र का लेवल थोड़ा हाई था। तैयारी करने वाले छात्रों की परीक्षा अच्छी ही हुई होगी। कुल 100 नंबर के प्रश्न पूछे गए। नवादा के रहने वाले संतोष कुमार ने बताया, कई प्रश्न घुमाकर पूछे गए थे, जिन्हें बनाने में काफी समय लग गया, जबकि बाकी सवाल आसान थे। इस साल जनवरी से जुलाई तक पटना जिले में 45 को उम्र कैद की सजा मिली। पटना जिले में इस साल जनवरी से जुलाई तक हत्या, लूट, डकैती, रेप और अन्य संगीन अपराध के मामलों में 45 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 35 अभियुक्तों को 10 साल से अधिक, 39 को 10 साल से कम, 171 को 2 साल से कम की सजा हुई है। शराब के मामले में 3283 लोगों पर जुर्माना हुआ। कुल मिलाकर इस साल अब तक 3573 लोगों को सजा सुनाई गई। अगले 6 वर्षों में राज्य का 0.8 से 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तापमान। बिहार में अगले 6 वर्षों में तापमान 0.8 से 1.3 डिग्री सेल्सियस, 2050 तक 1.4 से 1.7 डिग्री सेल्सियस और 2070 तक 1.8 से 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है। बिहार के उद्योगों से 14% कार्बन उत्सर्जन होता है, जिसमें ईंट निर्माण क्षेत्र औद्योगिक उत्सर्जन का 80% योगदान देता है। बिहार में लगभग 6500 ईंट भट्टे हैं, जिनमें से 85% क्लीनर जिन जैग तकनीक का उपयोग करते हैं, लेकिन खराब निर्माण और तकनीक की कमी के कारण लाभ नहीं मिल पाता है। फसलों को घोर पड़ास और जंगली सुअर से बचाने के लिए 4 विभाग साथ काम करेंगे। फसलों को घोर पड़ास और जंगली सुअर के आतंक से बचाने के लिए 4 विभाग मिलकर काम करेंगे। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग और गृह विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में घोर पड़ास एवं जंगली सुअर की समस्या के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। 1 सप्ताह के अंदर कार्य योजना बनाकर फसलों को बचाने की पहल की जाएगी। यह जानकारी कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को दी है। बिहार में विश्व स्तरीय सड़क संरचनाओं का जल्द होगा विकास, विजय सिन्हा। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की।
दोनों नेताओं के बीच बिहार में सड़क अवसंरचनाओं की मौजूदा स्थिति और विकास की संभावनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने सड़क अवसंरचनाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार के बजट में बिहार को दिए गए 26,000 करोड़ के विशेष पैकेज के लिए केंद्र सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। हमारी डबल इंजन सरकार बिहार के विकास से जुड़ी जरूरतों और बिहार की जनता में आगे बढ़ने की ललक को भलीभांति जानती है। कारगिल चौक से साइंस कॉलेज के बीच दिसंबर तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण होगा पूरा। जेपी गंगा पथ से अशोक राजपथ के बीच कृष्णा घाट कनेक्टिविटी सितंबर में चालू होगी। बुधवार को निरीक्षण के दौरान डीएम चंद्रशेखर सिंह ने निर्माण एजेंसी को तेजी से काम पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि दिसंबर या जनवरी तक कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो जाएगा। आरजेडी में हिना साहब की हो सकती है वापसी। लालू तेजस्वी से गुपचुप मुलाकात के बाद चर्चा तेज, राज्यसभा जाने के भी अटकलें। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा ने बुधवार रात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। मुलाकात राजद एमएलसी विनोद जायसवाल के पटनावास पर हुई है। करीब 1 घंटे की इस मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में कयासों का दौर शुरू हो गया है। चर्चा है कि हिना साहब राजद में वापसी कर सकती है और राज्यसभा को उपचुनाव लड़ सकती है। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि हिना साहब के बेटे या उनके बहू की राजनीति में एंट्री हो सकती है। दोनों में से किसी एक को सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा से टिकट मिल सकता है। हालांकि अब तक हिना साहब या ओसामा में से किसी ने राजद में शामिल होने का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। कटिहार नगर भवन में गुरुवार को बीजेपी नेता ने एनएम की गर्दन पकड़कर धक्का मार दिया। इसके बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और भाजपा नेताओं के बीच हाथापाई भी हुई। दरअसल एनएम अपनी 7 सुधरी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है। इसी बीच स्वास्थ्य कर्मियों को सूचना मिली कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कटिहार नगर भवन पहुंचने वाले हैं, तो स्वास्थ्य कर्मी उनका घेराव करने पहुंचे थे। स्नातक वोकेशनल कोर्स में एडमिशन के आवेदन आज से शुरू। पटना में 16 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। दाखिला 24 तक होगा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने यूजी वोकेशनल कोर्स 24-27 में नामांकन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। छात्र छात्राएं लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू होगी, जो 16 अगस्त तक चलेगी। विश्वविद्यालय के विभिन्न सरकारी और निजी कॉलेजों में स्नातक वोकेशनल कोर्स में कुल 5,555 सीटें हैं। फर्स्ट लिस्ट के अनुसार नामांकन 24 अगस्त तक होगा। इसी दिन देर शाम तक कॉलेज को उसे वैलिडेट करना है। कक्षाएं 5 सितंबर से शुरू हो जाएगी। प्रधान डाकघर में राखी बुकिंग के लिए विशेष काउंटर। महिलाओं और दिव्यांगों को मिलेगी सुविधा। वाटरप्रूफ लिफाफों की भी व्यवस्था। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए बिहार शरीफ के प्रधान डाकघर ने एक अनूठी पहल की है। यहां एक विशेष महिला काउंटर की शुरुआत की गई है, जो सिर्फ महिलाओं और दिव्यांगों के लिए राखी बुकिंग की सुविधा प्रदान करेगा। यह कदम त्योहार के दौरान महिलाओं को होने वाली असुविधा को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नालंदा के डाक अधीक्षक कुंदन कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय डाक विभाग रक्षाबंधन के लिए पूरी तैयार है। अब बात सरकारी नौकरी की। एपेक्स बैंक में 157 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 35 साल, सैलरी 1,43,000 तक। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक ने 157 पदों पर निकाली भर्ती। इस भर्ती के अंतर्गत बैंक कैडर ऑफिसर, बैंकिंग असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर जैसे पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट https://apexbank.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की वहीं 23 पद है और असिस्टेंट मैनेजर प्रोग्रामर 79 पद। विभिन्न ग्रेड के तहत कैडर ऑफिसर 95 पद। कुल पदों की संख्या 97 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए असिस्टेंट मैनेजर प्रोग्राम के लिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में बीटेक फर्स्ट डिवीजन से पास किया हो, या एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी या एमएससी सेकेंड डिवीजन से पास किया हो। वहीं उम्र 18 से 35 साल के बीच होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम के बेसिस पर होगी। गेल में 351 पदों पर भर्ती। आज से शुरू आवेदन। सैलरी 1,38,000 तक। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू में से एक और महारत्न कंपनी गेल लिमिटेड नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में विभिन्न ग्रेड पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी की है। ये भर्तियां केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल, सिविल, आधिकारिक भाषा, प्रयोगशाला, टेलीकॉम, टेलीमेट्री, फायर, वायर ऑपरेशंस, बिजनेस असिस्टेंट,
फाइनेंस एवं अकाउंट्स के विभिन्न पदों पर की जानी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट galaonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर मास्टर डिग्री, पीएचडी, इंजीनियरिंग में डिग्री, डिप्लोमा, कार्य अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा अधिकतम 31 साल होगी। सिलेक्शन प्रोसेस सीयूटी एग्जाम, ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम के तहत होगी।